राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपका स्वागत है शादी के तीसरे वाले व्लॉग में। क्योंकि शादी बहुत लंबी है तो मैं छोटे छोटे पार्ट करके डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड के भांजे और भांजी के डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत ही सैड वाला माहौल हो गया था। और मैंने भी अपनी मैसी के लिए परफॉर्मेंस किया था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बस ऐसे ही मन किया, सॉन्ग लगाया और मैंने डांस किया। और यहाँ पे मैंने सॉन्ग को म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और मैंने जो डांस किया है वो बिना कॉपीराइट वाला गाना ढूंढ के फिर लगाया है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए। हाँ, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा। तो आप लोग ने देखा ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मुझे मेरी मैसी के जाने का थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगा। मतलब सब अधूरा अधूरा लगता है। उसकी शादी हो गई है लेकिन अभी मुझे बहुत अधूरा लगता है। तो यहाँ पे डांस वांस होने के बाद खाना पीना चल रहा था। यहाँ पे मेरी मैसी, मैंने ज़्यादा कोई खाना नहीं खाया था, मैं थोड़ा सा पहले खा चुकी थी। मैं बस मैसी के साथ में रही थी ऑल टाइम, ताकि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको दे दूँ या उसकी हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पे हम सारे लोग बैठे हुए थे, इस साइड के लोग भी थे और उसके ससुराल के लोग थे, ननद थी, जेठ थे और नंदोई वगैरह थे। उसके बाद खाना पीना हो गया था, हम लोग रूम में आए थे। यहाँ पे दीदी थी अपने बेटे के लिए दूध लाई थी, वो ठंडा कर रही थी, गर्म था। तो हम लोग मजाक बना रहे थे उनका कि आप दूध पी रही हो बच्ची, शर्म नहीं आती है, हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद फिर तैयारी हुई मंडप की। तो हमारी फ्रेंड यहाँ पे हाथ में चावल लेके जा रही थी। बहुत टाइम के बाद गेहूँ तो मिले नहीं थे तो फिर चावल से ही काम चलाना पड़ा। गेहूँ पता नहीं कहाँ रखे थे, बहुत टाइम के बाद चावल मिले थे। तो मंडप का जो प्रोग्राम था वो छत में हॉल में हुआ था, यानी एक रूम था और तो वहाँ पे हुआ था। और मेरी फ्रेंड की शादी बहुत अच्छे से हो गई थी, ठंड बिल्कुल नहीं थी। ठंड तो अभी होने लगी है लेकिन मेरी फ्रेंड की शादी में बिल्कुल ठंड नहीं थी, थोड़ा बहुत थी तो हल्का मुल्का थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत अच्छे से हो गया था सब कुछ। और यहाँ पे फिर एक रस्म होती है जहाँ पे लड़कियाँ लोग एक कपड़ा होता है उसके ऊपर कलावा लपेट के चारों कोनों को पकड़ के और ये रस्म करी जाती है, मंत्र वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद ये है चाचा की बेटी जो कि मांग भरेगी, क्योंकि सबसे पहले लड़की ही मांग भरती है। उसके बाद मतलब कुंवारी लड़की ही जिसकी शादी ना हुई हो वो ही मांग भरती है दुल्हन की, उसके बाद ही दूल्हे राजा मांग को भरते हैं। तो यहाँ पे उसकी चाची की बेटी ये रस्म निभा रही थी। और जो भी लड़की ये रस्म निभाती है फिर उसको एक नेक दिया जाता है, चाहे तो आप पैसे दो, कपड़े दो, कुछ भी दो। तो इसकी मेरी फ्रेंड के ससुराल वालों ने उसको पैसे या फिर कोई कपड़े दिए थे, मुझे इतना याद नहीं है, शायद पैसे मिले थे उसको। तो फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा वीडियो, हाँ पैसे मिले, हाथ में वो पैसे पकड़े थी तो वो पैसे दिए थे।
फिर यहाँ पे उसका चूड़ा बदला जाना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पर उसके यहाँ ऐसा होता है कि मंडप में चूड़ी बदली जाती है। जो दुल्हन पहने होती है वो बदल के ससुराल के पक्ष की पहनी जाती है। तो उसने शादी में चूड़ा पहना था, तो वो चूड़ा निकाल के जो भी था और चूड़ी पहन लेती। ये उसकी बड़ी भाभी है, ताई जी की बेटी है। उसके बाद महावर लगाया था, यानी कि आलता। पहले लड़की का श्रृंगार किया जाता है, जो भी उसका अधूरा श्रृंगार होता है, जिससे बिना शादी अधूरी होती है। पूरा श्रृंगार होने के बाद ही शादी कंप्लीट होती है। उसके बाद ही मंत्र के द्वारा दूल्हे आ जाएंगे, उसके बाद ही मंत्र के द्वारा शादी पूरी की जाती है। तो यहाँ पे मावर लगेगा, उसके बाद भाभी ही बिटिया दबाते हैं और आलता तो लग गया। यहाँ पे ये जेठ है उसके, जो कि जेठ गोद भराई करते हैं। गोद भराई में मेवा फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं और दक्षिणा दी जाती है। तो यहाँ पे जेठ गोद भराई करते हैं। तो ये उससे कौन से वाले जेठ है मुझे नहीं पता, बड़े हैं या छोटे हैं, क्योंकि 2 है उससे जेठ, 2 देवर हैं। तो ये मुझे नहीं मालूम कि कौन से वाले ये जो जेठ है। दोनों जेठ हैं वो बाहर ही रहते हैं, भाभी भी बाहर रहती है। तो यहाँ पे ये वाली भी रस्म हो गई थी। उसके बाद फिर हमारे दूल्हे राजा साइड में बैठ के तैयार हो रहे हैं और ये की पगड़ी बोलते हैं। तो पगड़ी तो नहीं है ये, इसको जौहरी बोलते हैं। तो इसको पहन के ही भावर डाली जाती है सुबह के टाइम में। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, वो अपनी इच्छा के ऊपर होता है। कुछ लोग पगड़ी में ही कर लेते हैं और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मोहनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे कुछ। अगर भाई मुझे नहीं समझ आ रहा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या बोलते हैं, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, मुझे इतना नहीं पता है। तो यहाँ पे अब दूल्हे राजा अपनी रस्म निभाएंगे। अब मेरी फ्रेंड हट गई है वहाँ से। पहले फ्रेंड मेरी थी, वो पूजा की। उसके बाद अब दूल्हे राजा करेंगे और दुल्हन के पिता थोड़ी रस्में निभाएंगे। उसके बाद दोनों लोग साथ में बैठेंगे। उसके बाद फिर हवन होगा, मंत्र उच्चारण होंगे। उसके बाद धीरे धीरे भगवान को बुलाया जाएगा, उनका आवाहन किया जाएगा, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। तो यही सब होता है शादी में। तो फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, हम दोनों लोग बैठ गए थे। और अभी मेरी जो फ्रेंड है वो दूसरी साइड में बैठी है, यानी कि मम्मी पापा की साइड में। अब उससे हाथ पीले किए जा रहे हैं, हाथ पीले किए जाएंगे। उसके बाद ही सारी रस्में होंगी। हाथ पीले किए जाते हैं दोनों लोगों के, लड़के के भी और लड़की के भी हाथ पीले किए जाते हैं। उसके बाद लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है और ऊपर से जल छोड़ा जाता है और मंत्र उच्चारण करते हैं पंडित जी। उसके बाद ही लड़की लड़के के साथ में बैठती है। उसके बाद से मंत्र वगैरह बोले जाएंगे, भावर पड़ेगी यानी कि फेरे पड़ेंगे और 7 वचन लिए जाते हैं और 7 वचन को बड़ी ईमानदारी से निभाया जाता है। कुछ लोग निभाते हैं और कुछ लोग नहीं निभाते हैं। पर मुझे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड पर पूरा भरोसा और अपनी फ्रेंड पे भी भरोसा है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने वचन बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। और रही बात थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की, तो देखो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ थोड़ी सी नोक झोंक होती रहती है। तो यहाँ पे हाथ दिया जा रहा था। यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हुए थे, भाभी थी, ताई थी और मामी वगैरह थी। ये मौसी है, मौसी की बेटी है, मामी की बेटी है, उधर ताई की बेटी है। तो यहाँ पे ये रस्म हो रही थी, मस्ती वगैरह करे जा रहे थे। कैलाशी जाए भक्त से हिमाचल के द्वार, प्रकट भये सब नगर के तीनों नंद बजाए, नर नारी पूछन लगे तुम ही। तो यहाँ पे ये भाभी थी, बहुत मस्ती कर रही थी, तो मैंने वीडियो बना लिया था। बहुत मजा आती। तो अभी आप देखिए मंडप की रस्म। यही बात बोली है ना, और दूसरी बात बोलो पार्वती मैया जय। सही बात है यार, बोलो बोलो गौरी मैया की जय। देखो पार्वती पूरी याद है यार। पंडित जी सही कह रहे।
तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था और जो पास में मेरे बैठे थे वो मेरी फ्रेंड के जीजा जी थे, यानी कि उसकी ताई के बेटी के हस्बैंड थे। तो वो बता रहे थे कि अब ये होगा, तो हम लोग का मजाक बना रहे थे कि भैया जीजा जी को पूरी अपनी शादी याद है। तो यहाँ पे हाथ लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जा रहा था और भाई है, भाई कलश से जल को डालता है। ये रस्म होती है यहाँ के हाथ में, हाथ खाली नहीं होते हैं, हाथ में हल्दी की लोई बना के रखी जाती है, मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे गाना याद आता है, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देखे और किया। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड है ना, इसी के हस्बैंड से कई हंसी मजाक चल रहा था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलते हैं नए